कहते हैं पहाड़ों के बीच बसी एक झील है जो न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि खौफनाक भी। वहां एक बार जो गया फिर वापस नहीं आया। आज की कहानी उसी शापित झील की जो रात में खुद पुकारती है और अपनी ओर खींच लाती है हर उस आत्मा को जो डर की सीमा पार कर चुकी होती है। उत्तराखंड के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच छुपी हुई है एक रहस्यमयी झील, कालवापी झील। ये जगह टूरिस्ट मैप्स में नहीं मिलती। लोकल्स इसके नाम से ही कांपते हैं और बुजुर्ग कहते हैं झील जिंदा है और वो पुकारती है। दिल्ली के 4 दोस्त आयुष, नेहा, कबीर और जोया कॉलेज के आखिरी साल में एडवेंचर ट्रिप पर जाना चाहते थे। इंटरनेट पर एक छुपा हुआ ब्लॉग मिला जिसमें लिखा था, अगर असली डर का सामना करना है तो उत्तराखंड की कालवापी झील जाओ, वहां रात बिताओ और अगर सुबह तक बच गए तो समझो जिंदा हो। नेहा डर गई पर बाकी सब एक्साइटेड हो गए। डर और रहस्य ने उन्हें खींच लिया। रास्ता किसी मैप में नहीं था। एक पुराने साधु से रास्ता पूछा तो उसने सिर झुकाकर कहा, झील तुम्हें बुला रही है लेकिन वापसी का रास्ता खुद तय करेगी। बिना किसी गाइड के वो लोग ट्रैकिंग करते हुए 3 दिन में झील के पास पहुंचे। चारों तरफ गहराई, अजीब चुप्पी और ऐसा लग रहा था मानो पेड़ भी सांस ले रहे हों। झील बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि उनकी अपनी धड़कनें तेज सुनाई दे रही थीं। उन्होंने एक छोटा सा टेंट झील के किनारे लगाया। रात होते ही नेहा ने किसी महिला की सिसकियों जैसी आवाज सुनी। उसने आयुष को उठाया पर आवाज बंद हो गई। अचानक पानी में लहरें उठीं बिना हवा के और नेहा ने झील के बीच एक महिला को सफेद साड़ी में खड़े देखा, बाल चेहरे पर और आंखें चमकती हुई। जब नेहा ने बाकी सबको दिखाने के लिए मुड़कर इशारा किया, वो महिला गायब हो चुकी थी। सुबह नेहा गायब थी। कोई चीख, कोई हलचल नहीं, सिर्फ उसका पर्स और फटा हुआ स्कार्फ मिला झील के पास। कबीर ने जाने की जिद की पर आयुष ने कहा, हम उसे ढूंढे बिना नहीं जाएंगे। तभी एक पुरानी डायरी मिली, एक पत्थर के नीचे दबाई हुई। उसमें लिखा था, मैं रचना हूं, 1982 में यहां ट्रैकिंग पर आई थी। मैंने झील की पुकार सुनी और अब मैं इसे छोड़ नहीं सकती। हर 30 साल में झील किसी को बुलाती है ताकि वो उसकी पीड़ा समझे और शाप को आगे बढ़ाए। झील के आसपास खुदाई करने पर उन्हें पुराने इंसानी कंकाल मिले और कुछ गहने जो शायद लापता लोगों के थे। रात होते ही जोया को भी नींद में चलते देखा गया और वो सीधे झील की ओर बढ़ रही थी। अचानक उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो बुदबुदाने लगी, झील मुझे बुला रही है, मेरी मां वहीं है। आयुष ने उसे खींचकर रोका पर झील की लहरें फिर से तेज हो गईं, मानो वो गुस्सा हो गई हो। डायरी में लिखा था कि रचना को 1982 में उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया था और उसे इसी झील में डुबो दिया गया। उसकी आत्मा झील से बंध चुकी थी। वो हर उस लड़की की आत्मा को खींचती थी जिसे प्यार में धोखा मिला हो, ताकि उसकी पीड़ा कम हो सके। नेहा का ब्रेकअप उसी ट्रिप से पहले हुआ था। क्या झील ने उसी दुख से उसे चुना? आयुष ने फैसला किया कि वो झील में डुबकी लगाएगा और रचना की आत्मा से बात करेगा। कबीर ने उसे पागल कहा पर आयुष झील में कूद गया। पानी में उसने एक अजीब सी दुनिया देखी, बर्फ जैसा ठंडा पानी और दर्जनों आत्माएं झील के अंदर तैरती हुईं। उनकी आंखें खुली थीं पर जान नहीं थी। तभी रचना की आत्मा सामने आई। क्या तुम मेरे शाप को ले सकते हो? आयुष ने हाँ कहा। और फिर जब वो वापस आया, नेहा किनारे पर बेसुध पड़ी थी, जिंदा। पर आयुष की आंखें अब सफेद थीं और चेहरे पर अजीब सी चमक थी। झील शांत हो गई, एकदम सपाट। कबीर और जोया उसे उठाकर ले गए पर आयुष वहीं रह गया। आज भी कोई अगर झील के पास जाता है तो एक लड़का दिखता है, किनारे पर बैठा, दूर झील में ताकता हुआ। और जैसे ही कोई लड़की झील के पास जाती है, वो लड़का मुस्कुराता है, क्योंकि अब झील की पुकार आयुष की आवाज बन चुकी है। क्या आप कभी उस झील के पास जाना चाहेंगे, या आपकी भी कोई कहानी है जो आज तक किसी ने नहीं सुनी? कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वरना अगली पुकार आपके लिए हो सकती है।